दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में डॉक्टर BRC द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, जिस किताब का नाम है बॉस। ये बुक सीधा सीधा आपकी सेहत को लेकर लिखी गई है। बॉस का अर्थ है ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर, स्टीफन्स। सैकड़ों की संख्या स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर BRC ने बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाया कि इस बुक को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, बहुत लाभ मिलेगा। बुक के बारे में विस्तार से बताया। बता दें कि 2 विश्वास रूप चौधरी बीते अनेक वर्षों से भारत सहित विदेशों में भी खानपान के जरिए लोगों के असाध्य रोग दूर करने का दावा करते हैं और इसी क्रम में आज उन्होंने बात रखते हुए कहा कि इलाज से बचाव अच्छा है, इसलिए आप अपने खानपान के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उनके विशेष उपचार, नेम थेरेपी और खानपान में बदलाव जैसी पद्धतियों से रोगों से मुक्ति पाए। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की है कोई पहली पुस्तक नहीं, बल्कि बीमारियों से संबंधित विषयों को लेकर आए दिन उनकी अनेक किताबें प्रकाशित होती हैं, जिसमें वह बेहद बारीकी के साथ बीमारियों से निपटने के लिए घरेलू नुस्खे का ज्ञान लोगों के साथ साझा करते। आज के इस कार्यक्रम को दीक्षांत समारोह भी कहा गया, क्योंकि यहां उनके क्लिनिक सेंटर से जुड़ने वाले स्टूडेंटों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अथॉरिटी सर्टिफिकेट आदि प्रदान किए गए। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि BRC सर को फॉलो करें, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो आपको जो भी बीमारी, कोई सी भी बीमारी, आप 7 दिन के अंदर फ़र्क महसूस कर लेंगे। इंग्लिश एलोपैथिक दवा छोड़ें, एक बार छोड़ के देखें, आयुर्वेदिक अपनाएं, BRC सर के प्रोटोकॉल अपनाएं, आपको 7 डेज़ के अंदर फ़र्क महसूस हो जाएगा। और हमेशा के लिए करना है तो हमेशा के लिए प्रोटोकॉल यूज करें, उसको 100% प्रोटोकॉल करें, तो आपको बिल्कुल सारी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या कुछ बताना चाहिए? क्या डाइट ले रहे हैं? इसको डाइट मिलेट्स चल रहा है और जो है DIP डाइट पूरा चल रहा है। सुबह जो है फ्रूट खाता है, नीम खाता है, गर्म पानी पीता है, घूमने जाता है, इसके बाद मिलेट्स खाता है और शाम को 6:30 बजे हमारे किचन का ताला बंद हो जाता है। 6:30 बजे मैं, मेरी वाइफ और ये बच्चा, तीनों लोग खाना खा के ख़त्म कर देते हैं। मैं कहना चाहूँगी उन माँओं के लिए, सबसे पहले जो ऑटिज़्म है जिनके बच्चों को, एक्चुअली अभी हमारी सोसाइटी के पास ये केस हुआ, ऑटिज़्म था बच्चे को, 9-10 साल का बच्चा था उसका, और वो उसने ऊपर 12वें माले से उसको लेके नीचे कूद गई, उसने सुसाइड कर लिया। रीज़न क्या था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि मेरा बेटा इस किसी लायक नहीं है, सोसाइटी में सब हंसते हैं और मैं इसको लेके ज़िंदा नहीं रह सकती। तो मेरी उनसे उम्मीद है कि आप प्लीज़ देखिए, BRC की वीडियोज़ को देखिए, फॉलो कीजिए इन चीज़ों को। इनके रिज़ल्ट हैं, लोग फॉलो नहीं कर पाते और पहले से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन माँओं से मुझे ये कहना है कि प्लीज़ आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो और BRC प्रोटोकॉल फॉलो करके देखिए। जो एंशिएंट हमारी थेरेपीज़ हैं उन्हें फॉलो करके देखिए, 100% रिज़ल्ट हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर थेरेपी के बारे में बात की जाए तो किस तरह से आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को हेल्प करें? थेरेपीज़ एक्चुअली हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, कलर थेरेपी, ये सब थेरेपीज़ इतनी इजी और बहुत सस्ती थेरेपीज़ हैं। जो लोग ऐसे हैं कि बहुत हम फ्रस्ट्रेटेड आते हैं पेरेंट्स कि हमने बहुत इलाज करा लिया, इतना पैसा खर्च कर लिया, ये थेरेपीज़ में कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, और सिर्फ DIP डाइट फॉलो करना है। डॉक्टर साहब बोलते ही हैं, BRC सर बोलते हैं कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियोज़ देखिए और उसको फॉलो करिए, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। उन माँओं से मेरा कहना है कि प्लीज़ आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ऐसे कदम ना उठाएं, थोड़ा सा हिम्मत रखें अपने साथ और उन बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत के साथ में बस उनको डाइट दें अच्छे से। जो उनका गट है अगर वो ठीक होना शुरू हो जाएगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। और कुछ थेरेपीज़ ये दी जाती हैं, अगर आपके आसपास हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपीज़, वो साथ में एड ऑन करा दें तो बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर BRC? श्योर। सो मैं क्लिनिशियन हूँ डॉक्टर BRC की, मेरा क्लिनिक है ग्रेटर नोएडा में, और हमने ऐसे कई बच्चे ठीक करे हैं। ये तो बहुत माइल्ड ऑटिज़म है, जैसे ADHD है या मॉडरेट ऑटिज़म भी है, वो बच्चे भी हमने ठीक करे हैं। तो उनके पीछे की जर्नी और उनके पीछे का जो रिज़ल्ट है वो बस इसी बेसिस पे है कि आप कितना कंसिस्टेंट है ट्रीटमेंट के साथ, है ना। अगर आप आज का लेक्चर भी सर का देखा होगा तो उसमें 73% जब लोगों ने फॉलो किया प्रोटोकॉल, तो ये रिज़ल्ट है कि 80% तक बच्चों में सिम्टम्स इम्प्रूव हुए हैं। तो अगर आप सोचो आप 90% अगर कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो बेसिक समझने के लिए ये है कि पहले आप कैन प्रोटोकॉल है क्या वो समझ
समझिए, टीम से जुड़िए और बस आप उसे घर पे रह के फॉलो कीजिए। आपको किसी क्लिनिक, किसी डॉक्टर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही रह के अपने बच्चों को खुद से क्योर कर सकते हैं, है ना। किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा बता। जैसे देखो, कैन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले नीम लेना है ना। नीम कितना लेना है? पर 10 kg पे 1 ग्राम ऑफ नीम लेना है। अगर आपके बच्चे का वजन 20 किलो है तो आपको 2 ग्राम ऑफ नीम लेना है, ठीक है। खाली पेट सुबह आपको नीम लेना है। फिर आपको एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, कैसे बनती है वो सब डॉक्टर बताते हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक लेनी है आपको, फिर आपको फ्रूट्स लेने हैं, फिर आपको सैलेड लेना है, फिर आपको खाना खाना है। खाना भी आपको सिर्फ मिलेट्स का खाना है। डिनर 6 बजे तक खत्म कर देना है। ग्राउंडिंग करनी है, सनलाइट एक्सपोजर लेना है। ये पूरा कैन प्रोटोकॉल है। जितना अच्छे से आप उसको फॉलो करवा पाएंगे अपने बच्चे को, उतने अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमारे संस्कृति में कहा भी गया है कि एक माँ से बढ़कर कोई डॉक्टर या भगवान नहीं होता है, तो एक बच्चे के लिए जो माँ कर देती है ना, वो चीज़ें कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर आपको गाइड करेगा। तो हम पेरेंट्स को बहुत गाइड करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे। पेरेंट्स जो मेहनत कर लेते हैं अपने बच्चों पे, उनका रिजल्ट ये होता है जो आज आपने देखा। तो किस तरह से आप ये बताना चाहेंगे उन माओ को कि वो कैसे परहेज करें या फिर कैसे बच्चे को संभालें? देखिए, उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। डॉक्टर BRC सर की तरफ से सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बताया गया है, उस प्रोटोकॉल में आपको बहुत सारी तरीके की डाइट्स बताई गई हैं। जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक की ही 5 टाइप्स हैं। प्रोबायोटिक ड्रिंक, अब एक बच्चे को अम्ली नहीं पसंद तो दूसरे को कांजी पसंद है ना। तो इसी तरीके से 5-5 टाइप की जब चीज़ें आपको मिलेंगी तो कुछ तो बच्चा खाएगा ना। उसके बच्चे के शरीर में वो चीज़ जाना इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में जाए। तो बस आप उसको समझिए, उसको अप्लाई कीजिए, आपके बच्चे के टेस्ट को समझिए और बस आप उसको रूटीन में वो चीज़ें दीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से डॉक्टर BRC ने काफ़ी कुछ बताया इस प्रोग्राम में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर भुवनेश मथुरिया, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा भारतीय रोग चिकित्सा केंद्र जयपुर में क्लिनिक है जो डॉक्टर BRC के अंडर में चलता है। और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जो BRC जी यहाँ करवाते हैं। अभी भी जब हम यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं तो यहाँ आज आपने एक देखा होगा कि एक डिज़ीज़ के बारे में जो बताया है, जो हमारे प्रोकास्टिनेशन होता है या हम एक अफवाह के उसमें रहते हैं, वो सब दूर कर दिया हमारे। कि कुत्ता अगर काटता है तो हम वैक्सीन लेते हैं, या HPV वैक्सीन के बारे में भी बताया। तो बहुत ही अच्छा काम है, इससे एक अवेयरनेस होती है और हमारे देश में या हम कहें कि हमारे नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं और मैं उनका पार्ट हूं, तो मैं उसमें अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। और अगर HPV वैक्सीन की बात की जाए तो उसके बारे में क्या कुछ कहा है? देखिए, वैक्सीन एक धोखा है। वैक्सीन से कभी कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे शरीर में नुकसान के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती। बिकॉज वैक्सीन जो हमें दी जाती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और उससे हम एक प्रॉब्लम के बजाय दूसरी और कई सारी प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी किसी को कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और जो बच्चों की परवरिश में बदलाव की बात की, उसको आप किस तरह से लोगों को समझाना चाहेंगे? ये हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम भी करते हैं अपने लेवल पे। यहाँ तो कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जो यहाँ से हम सीख के जाते हैं, हम वहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। या जो हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, जूम्स वगैरह, उन पर भी हम ये सब बताते हैं कि किस तरीके से परवरिश करनी है। और अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे बच्चे को अगर कोई भी वैक्सीन या एनिमल प्रोटीन ना दिया जाए तो हो सकता है वो आने वाले समय में कोई बीमारी उसको टच भी ना करे। तो हम कोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस है, हमें इसमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिला है। और नेचुरल डाइट्स के ऊपर काफ़ी कुछ जो है डॉक्टर BRC ने बताया है, और रेबीज़ के ऊपर। और हम ये सारी चीज़ें बाकी वैक्सीन्स के कार्यक्रम जो देश भर में चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है पूरे देश में, चाहे वो कोविड के टाइम हो या उसके बाद, वो सब मिथ डॉक्टर BRC ने इसको तोड़ा है। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पूरे देश को भी विश्वास हो रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वही हीलिंग पॉइंट है और उस हीलिंग पॉइंट को नहीं छोड़ना चाहिए। और यही मेन समरी है, यही क्रक्स है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ये सारा जो कार्यक्रम देख के। एंड आगे भी हम ये समझते हैं कि जो है ये आगे भी हम ज्वाइन करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये फ्रूटफुल रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? हाय, मैं एक्चुअली शुरू से ही डॉक्टर विश्वरूप जी का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ एंड आज लाइव प्रोग्राम देख के बहुत मज़ा आया। एंड इट्स रियली गुड टू सी कि इतने सारे पेशेंट्स हील हो रहे हैं DIP डाइट के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। मेरा नाम डाइटिशियन मोहम्मद दानिश है। मैं डाइट पे सारा काम करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट में देखता हूँ। क्लिनिक है मेरा, डॉक्टर BRC क्लिनिक @ हो। और
80-90% में डाइट पर ही काम करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट में ठीक कर भी चुका हूँ अभी तक। वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, CKD, कैंसर, और बहुत अच्छा ठीक हो जाता है नेचुरोपैथी। ठीक है। तो डॉक्टर BRC के यहाँ पे हम अपने कॉन्वोकेशन के लिए आए थे। हाँ जी, कॉन्वोकेशन के लिए आए थे और बहुत कुछ और भी जानने को मिला विद द टेस्टिमोनियल्स जो आए हैं यहाँ पे। अपनी बीमारी का जैसे इलाज किया है डॉक्टर BRC के गाइडेंस में, ये सारा पता चला, बहुत अच्छा लगा। बट अभी थोड़ी सी देर हो रही है तो जल्दी निकलना है। हम मुंबई से आए हैं। उनका कोर्स किया हुआ है CIM एंड ऑटिज्म रिवर्सल वाला। तो यहाँ के बच्चों के बारे में बताया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के बारे में जो वो बता रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक बता रहे हैं, जो आजकल जो मानसिक स्थिति है, जो ऑटिज़म और ADHD का रिवर्सल नहीं हो सकता है, जेनेटिक इशू है, इसका बहुत बड़ा खंडन उन्होंने किया है। और हाथों हाथ टेस्टिमोनियल भी पेश किया है। जो बच्चे आए हैं बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया, उनके कैसी रिकवरी हुई है वो भी पता चला, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जागरूक करने वाला है, सचेत करने वाला है। और अगर इस प्रकार से हम जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी। जागरूक होना पड़ेगा हमको, और तभी जाके हम लोग जागरूक। मैडम, जागरूक होने के लिए सबसे पहले हमको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। और जो मेडिकल माफिया है, कई प्रकार के जो तरह तरह की दवाइयाँ का सेवन हम कर रहे हैं, उससे बचना पड़ेगा हमको। और जो है प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। और जो वैक्सीन के बारे में बताया गया वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैक्सीन मैडम, उसके तो समर्थन में हम पहले भी नहीं थे। मैंने कोविड का भी वैक्सीन, मैंने तीनों वैक्सीन कुछ नहीं भी लगाए। तब मैं BRC सर से भी नहीं जुड़ा था, तब भी नहीं लगाए थे। अब उसका तो हम विरोध करते ही करते हैं। आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। और आज के ये प्रोग्राम से ये लोगों तक अवेयरनेस हुआ कि जो HPV वैक्सीन जो लगाया जा रहा है, ये इतना हानिकारक वैक्सीन है कि सरकार तो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और जो आने वाले समय में उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, इस चीज़ को लेकर के लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर ये वैक्सीन जो लगाएंगे बच्चे, वो बच्चे माँ नहीं बन पाएंगे और उनको बहुत सारे दिक्कतें होंगी। और अगर माँ बन भी गए तो वो बच्चे ढंग से पैदा नहीं होंगे और वो जीवन भर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो सर का जो प्रोग्राम रहा, और इस प्रोग्राम को लेकर के हमें लोगों को अवेयरनेस करना है, हमें जागरूक करना होगा लोगों को। तो आपको लगता है किस तरह से लोग जागरूक होंगे, क्या कुछ कदम उठाए? इसको कदम आगे करने के लिए मैं बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेज जो होंगे 10+2 मिडिल स्कूल वगैरह, जहाँ पे इस चीज़ों को ऑफलाइन ऑनलाइन जा कर के मैं एज ए प्रोग्राम इस चीज़ को मैं देने वाला हूँ। मेरा नाम दीपा कुमारी है। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ और मुझे 2-3 साल पहले RA हो गया था, रूमेटाइड आर्थराइटिस, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने काफ़ी एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाया, बट कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने मुझे मतलब बोल दिया था कि आपको हर महीने तब मेडिसिन पे ही रहना पड़ेगा, बिना मेडिसिन के आप रह नहीं सकते। और उन्होंने मुझे स्टेरॉइड भी दिया था और मैं दवा खाने के बाद पूरी तरीके से नशा में रहती थी। अगर मेरा एक छोटा बेबी है, अगर मैं बच्चे को पढ़ाने भी बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे नींद आ रही है। मतलब मैं तो डिप्रेशन में जा रही थी कि क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। अभी इतना कम उम्र में इस तरीके का मतलब मुझे प्रॉब्लम आ गया है। फिर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे कि क्या करें, कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाया जाए। फिर हम लोगों ने बहुत सर्च किया। सर्च करते करते मुझे विश्वरूप सर के बारे में पता चला और मैंने सिर्फ उनका वीडियोस देख के और हम लोगों ने ये डाइट प्लान किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई और हम लोगों को वहीं से प्रेरणा मिला। और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ डाइटिशियन हैं और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला। मैं ये कोर्स भी कर चुकी हूँ CIM का, और हम लोग का क्लिनिक भी चलता है सिलीगुड़ी में। और ये है मेरे हस्बैंड डाइटिशियन रंजीत कुमार, और ये मेरा बेटा है। और मतलब मैं ये डाइट फॉलो करके आज मैं विदाउट मेडिसिन मैं बिल्कुल फिट हूँ और आपके सामने हूँ बिना मेडिसिन के। और मतलब हम लोग पूरे घर में हम लोग डाइट फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मेरा बच्चा भी हर एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है। थैंक यू। एक्चुअली हमारी जर्नी शुरू हुई थी इनके ही बीमार पड़ने की वजह से। अगर ये शायद इनको ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं हुआ होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। तो मैंने देखा कि समस्याओं का
समस्याओं का उद्भव समाधान से पहले समाधान आ जाता है, लेकिन आपको देखना है कि समाधान किस रूप में आपको लेकर के आना है। तो ये समाधान हमारे पास इस रूप में निकल कर के आया कि ये तो आज ठीक हुई ही हैं और भी बहुत सारे लोगों को ठीक करने का कारण हम दोनों बन रहे हैं डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम के माध्यम से, जो आज से ये चला रही हैं, अभी से फिर चलाएंगे। थैंक यू। Completed their course and certification is now being awarded by the representative of Shiva University, Mr. Mohit Chawla and Dr. Suresh Raya, Principal of Shiva University. Thank you so much. Please kindly leave. Sir, please thoda I would need my team to please assist in giving the certification. आप यहाँ पे बैच करके इस तरफ खड़े हो जाइए. There will be a group photograph for every batch. That's it. Wait करिए. ठीक है ना, दीज ऑल शुड बी कैन बी वेरीफाइबल, इट इज़ वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ के पार्लियामेंट के, वहाँ पे रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास आज भी है कि मैंने कहा ये खेल है और इसको सिद्ध मैं कर सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, ये नहीं पता था। तो मैं जो तैयार हैं स्टेज के पास, उनके नाम हैं जयप्रकाश जी, जावेद अहमद बर, जसबीर सिंह, जयश्री मैंने स्टेज पे अभी ना आए, जिस तरह से नाम लिए जा रहे हैं उसी तरीके से एंटर करें। देखिए 20 से ज्यादा बैच में आप ऊपर आएंगे, इट विल गिव द इंप्रेशन ऑफ भीड़ खड़ी हुई है, राइट? सो यू विल आल्सो नॉट बी सेटिस्फाइड। तो कृपया जब नाम लिया है तभी स्टेज पे आए, अननेसेसरी नहीं आए। यस, यू आर ग्रीन कार्ड आई कार्ड होल्डर बट योर नेम हैज बीन, बोल सकते हैं इसको प्रथा, बोल सकते हैं इसको साइंस, तो नहीं बोल सकते इसको, है ना? तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे ये भी एक आस्था की बात है, क्लियर काट जाए रास्ता तो रुक जाना चाहिए, आस्था की बात है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते बट ये चली आ रही है। क्योंकि हर जगह जहाँ देखो तहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रोक दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपये तक एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपये से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखने मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा रहें और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये HPV का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होने की नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आए हैं और आपके पीछे बोल ऐसे इस बार करीब 350 हमारे स्कूल को कॉम्पिटिशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक हैं और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी आपने, लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग
इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहाँ पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होता वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे सर्जरी का ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, स्टेज पे आगे अपने आपको दिखाया लीवर के पेशेंट्स की बुरी हालत, उनका PPSG, OT, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाया, वो पेशेंट खुद आया और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट हैं जब क्लिनिक में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा, आज हमारा है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बट ज़्यादा इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू व्हाट? इन कंपेरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे, लेकिन फिर ये देखेंगे किस ग्रुप में कम मारे गए, अच्छा इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल तब खुलेगी जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आप आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो वो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ किस तरह से घुमा के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाता है जिसमें दोनों आदमी में अपनी दवाई ली जाती है और प्लेसेबो ग्रुप होता ही नहीं है और जिसकी वजह से और मैं ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है, इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट? तो मेरा भाई जब स्कूल से उसकी मार्कशीट फेल होकर आता था तो जब घर आने से पहले एक बच्चा और पकड़ लाता था, उसके मार्क्स उससे भी कम, दोनों ही फेल है। तो जब मम्मी को उससे फेल हो गया तो उसका देखो ये भी तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है, मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होनहार है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट? तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है, इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते। उसके अंदर जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी तो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है जिस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करो, जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, आप ChatGPT में सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव? उसका जवाब है कि 0%। तो हम पहले से ही ChatGPT बिलीव कर लिया, जो बोलता सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे ChatGPT में तो आ गया, राइट? ChatGPT में वही फीड आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो ChatGPT का आगे तो है ही नहीं। तो आप क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया ChatGPT जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ChatGPT में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल जो अंग्रेजी से भी काफी पुरानी लिपियां हैं, तो उनका भंडार तो है ही नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो ChatGPT में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है, जरूर नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने के लिए, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या ChatGPT आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाद दोबारा आप ChatGPT से पूछिए, तोड़ मरोड़ के दोबारा उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करके, तो अल्टीमेटली वो मान ही जाएगा कि भाई जो वो बोल रहा था वो गलत बोल रहा है। ये करके देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये करके देखना जरूरी है, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो खैर
तरफ से दीपक को और दीपक की तरफ से व्यांश को जो 5100 वो हम आपको दे देंगे। वो दे दिया है उन्होंने, आपने दिया ना, हमें तो उनको देना है ना, हमें तो बच्चे को देना है, ठीक है ना। ये इस बच्चे की पेंटिंग कॉटन से उन्होंने बनाया है और इस बच्चे की पेंटिंग को 5100 रुपये का इसकी बिलिंग 5100 रुपये है, वो 5100। अगला जो है बिडिंग में 8 नंबर 5 लाओ। इनका पेंटिंग इज बीन सोल्ड नाउ। ये व्यांश की आज की उपलब्धि है, आगे जाके बहुत बड़े पेंटर बनने वाले हैं, उसकी शुरुआत है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये बच्चे कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग रुई से बनी है, कॉटन से बनी है। ये बच्चे जो है पेंसिल भी नहीं पकड़ सकते, इसीलिए ये हमने रखा है कंपटीशन की। कितना अच्छा ड्राइंग और कलर्स कर रहे हैं बच्चे, आप देखिए। जो बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता था वो ऐसे पेंटिंग है कि ये इतने दाम में ये। थैंक यू फॉर मोटिवेशन। तो नेक्स्ट हमारे